दोस्तों, आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो करते ही हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। आप जो भी हमारे फॉलोअर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा फैन लोग हो चुके हैं और हाल के दिनों में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत फेमिलियर हुआ है। लेकिन आपको एक बात की जानकारी होगी, सेबी का डाटा है कि जो टोटल रिटेल ट्रेडर हैं उसमें 93% रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ठीक है। अब 93% ट्रेडर लॉस करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। इसमें आप समझिए कि 7% कौन, 7% में हो सकता है कि बड़े ट्रेडर हो जिनका बड़ा कैपिटल हो, और जितने छोटे ट्रेडर हैं वो लॉस ही करते हैं। तो ये डाटा जो है सेबी द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसके दो पर्पस हो सकते हैं। मेरा मानना है कि या तो ऑप्शन ट्रेडिंग के रोका जा सके, पर सेबी इसमें कितना सक्सेस हुआ ये तो कहना मुश्किल है। और दूसरा पर्पस ये है कि डर पैदा किया जाए, आप में डर पैदा किया जाए कि ऑप्शन से बचा जाए। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं कि ऑप्शन या फ्यूचर क्या है। ऑप्शन या फ्यूचर एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो जब डेरिवेटिव प्रोडक्ट है तो इसका यूज क्या है, स्टॉक मार्केट में किस लिए ऑप्शन एंड फ्यूचर है। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्चुअली हेजिंग प्रोडक्ट है। मैं कई वीडियो में ये बात बताया हूं। एक्चुअली जो हम लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन या फ्यूचर में, वो एक्चुअल उसका यूज नहीं है। ऑप्शन एंड फ्यूचर का असली यूज है हेजिंग के लिए, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग जनरली करते क्या है कि ऑप्शन के प्रीमियम को बाई या सेल करते हैं। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम बाई करेंगे तो जितना प्रीमियम का प्राइस है उतना ही आपको पे करना पड़ता है, और अगर लॉस होगा तो उतना ही लॉस होगा। अब किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम आपको देखने में लगेगा 2 रुपया 3 रुपया, तो 3 रुपया का ऑप्शन का प्रीमियम होगा तो उस स्टॉक का लॉट साइज देखना होगा, है ना। अगर उस स्टॉक का लॉट साइज 500 है तो टोटल आपको 1500 रुपया लग रहा है ना। अब 15 रुपया दिए तो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट तो है नहीं, लेकिन उस कंडीशन में अगर आपने 10 लॉट खरीद लिया, तब क्योंकि 15,000 रुपया है, आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है अकाउंट में, तो आपने 10 लॉट खरीद लिया। ठीक है। अब 10 लॉट हो गया तो 15,000 गया, और वो लॉस हो जाएगा तो 15,000 जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इज ए डिकेइंग प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि ऑप्शन में डेल्टा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, वेगा होता है, इसका आईवी भी होता है, इसका वाई भी होता है। ये सारी चीजें जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि यार थीटा तो ऐसा चीज है कि अगर कुछ भी नहीं करें तो वो तो गलेगा ही गलेगा। वो एक बर्फ के समान है, वो डेली कुछ ना कुछ गल करके फाइनल एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। इसलिए आप समझिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग फुल ऑफ रिस्क है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो दोस्तों, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करें, ताकि किसी तरह का रिस्क को आप मैनेज कर सकें। और ऑप्शन स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये सारी बातें मैं अपने एकेडमी में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सिखाता हूं। एकेडमी से संपर्क करके आप सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो एक हेजिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों। हेजिंग स्ट्रेटजी ऐसा बेहतरीन हेजिंग स्ट्रेटजी है जिससे आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं। बट यहां पर एक बात बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज फुल ऑफ रिस्क, और ये मेरा वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप करें, केवल सिखाना मेरा पर्पस है। अगर आप सीखें तब भी आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से राय लेकर के ही कोई भी ट्रेडिंग करें। तो ठीक है दोस्तों, आइए सीखते हैं कि कवर कॉल स्ट्रेटजी कैसे लागू किया जाता है और उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, कवर कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन को समझना होगा। ठीक है। ऑप्शन चेन को जब आप समझेंगे तभी किसी स्ट्राइक पर जा करके आप कवर कॉल का स्ट्रेटजी जो है लागू करेंगे। तो अब ऑप्शन चेन मान लीजिए ये क्या है। ये देखिए, जब आप एनएससी के साइट में जाएंगे
तो ये कर्सर को देखिए, यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन खुल जाता है और इसमें अपने बाय डिफॉल्ट निफ्टी लिए हुए हैं। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो किसी का भी मिल जाएगा, निफ्टी हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, या कोई स्टॉक का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। एक्सपायरी डेट के अनुसार वो आप ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी का आज 29 मई था तो इसका एक्सपायरी डेट है, और इसके अलावा कोई भी आप सेलेक्ट करके आप उसका ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस भी, पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को भी सिलेक्ट करके उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हमने टोटल ऑप्शन चेन को देखना है। पहले ऑप्शन चेन को समझना है दोस्तों। इसमें आपको समझा दूं कि देखिए, ये जो दाहिने साइड है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला ग्रीन कलर का है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, और ये जो दाहिने कलर है, ये पुट का टोटल ऑप्शन है। टोटल ये पुट ऑप्शन को दिखाता है हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। यहां से लेकर के यहां तक जाइएगा, और इस साइड में जब आइएगा तो ये बाएं साइड में कॉल ऑप्शन को दिखाता है। ये सारे कॉल ऑप्शन है, और इसमें एक एक चीज को समझिए। ये है ओपन इंटरेस्ट, और ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये है वॉल्यूम, मतलब कितना ट्रेडिंग हुआ, कितना ओपन इंटरेस्ट बना, कितना ट्रेड हुआ, बाई सेल हुआ। ये है आईवी, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, ये है एलटीपी, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और ये चेंज, इस ट्रेडिंग प्राइस में क्या चेंजेस हुआ, ये चेंज इन वाई है। इसको ध्यान दीजिएगा, ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज होता है यहाँ पर बताएगा। और ये बिड क्वांटिटी, मतलब बायर कहाँ खड़ा है, ये बिड कितना बिड है, और ये आस्क क्वांटिटी, मतलब सेलर कहाँ खड़ा है, सेलर का क्वांटिटी कितना है। ये आस्क क्वांटिटी है, और ये आस्क प्राइस है। ठीक है, ये प्राइस चल रहा है, ये बिड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है, ये बिड क्वांटिटी है, ये आस्क क्वांटिटी है। ये सारा चीज एनएससी के साइट पर मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट होता होगा, हालांकि आप सब लोग मैच्योर है मैं मानता हूं, पर फिर भी जो बिगनर है उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो हाईलाइटेड कलर है, थोड़ा सा देखिएगा, यहां तक आएगा तो ये हाईलाइट कलर हो गया, और ये नीचे का हाईलाइट कलर हो गया। तो यहां पर मैं बता दूं कि ऑप्शन तीन तरह के होता है, एक ओटीएम ऑप्शन, एक एटीएम ऑप्शन, और एक आईटीएम ऑप्शन। माने पहला ऑप्शन एटीएम होता है, दूसरा ओटीएम होता है, और तीसरा आईटीएम होता है। तो ओटीएम का मतलब वो आउट ऑफ द मनी हो गया, मतलब अभी तक वहां तक स्ट्राइक प्राइस नहीं पहुंचा है। और इन द मनी होने का मतलब कि स्ट्राइक प्राइस उसको इन कर दिया, उस स्ट्राइक प्राइस जो है, जो आपका अंडरलाइन एसेट है, उसको अपने अंदर समाहित कर चुका है। मतलब मान लीजिए कि आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है 500 और स्ट्राइक प्राइस है 400, तो कॉल ऑप्शन के लिए जो 400 है वो तो स्पॉट प्राइस से नीचे है, तो स्टॉक प्राइस से नीचे है। अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस स्पॉट प्राइस से नीचे है तब वो इन द मनी हो गया। लेकिन वही पुट के केस में अभी मार्केट उतना नीचे गिरेगा तब ना वो इन द मनी होगा। तो मार्केट पुट के केस में वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और कॉल के केस में इन द मनी हो जाएगा। बात समझ गए, यही चीज होता है। अब देखिए यहां पर प्रैक्टिकली समझिए कि अभी मार्केट का जो एट द मनी है वो 24,850 है। ठीक है, मार्केट का जो आज का मार्केट है, ये देखिए 24,833 यहाँ दिखा रहा है। तो इसको मानिएगा नियरेस्ट प्राइस जो है वो 24,850 है। यही एट द मनी ऑप्शन कहलाएगा। ये एट द मनी है 24,850 जो एट द मनी है। और इसके नीचे कॉल के लिए जितना ये नीचे वाला दिख रहा है, ये कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी, और इसके ऊपर जो ये जा रहा है ये पुट के लिए आउट ऑफ द मनी है। ठीक है ना, लेकिन ये अब देखिए यहाँ नीचे ऊपर तो कह दिया, लेकिन यहाँ समझिएगा 24,850, ये 24,800, 24,750, ये ऊपर जा रहा है तो प्राइसेज नीचे गिर रहा है ना, और नीचे आ रहा है तो प्राइसेज ऊपर चल रहा है। तो इसको पढ़ लीजिएगा अपना। कॉल के प्राइस होता है कि जब ऊपर जाएगा तो कॉल होता है, और नीचे जाएगा तो पुट होता है। मतलब जो कॉल बायर है वो उनका व्यू जो होता है मार्केट में, अपर व्यू, अपर डायरेक्शन होता है, वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। और जो पुट बायर होते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। अब यहां तक तो आप लोगों को ऑप्शन का बेसिक मैंने बता दिया, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हमने तो समझना है कवर कॉल स्ट्रेटजी।
तो दोस्तों कवर कॉल कैसे करेंगे? जैसे ये 850 निफ्टी का प्राइस है 24,850। अब यहां पर मान लीजिए कि निफ्टी का फ्यूचर आप एक बाई करते हैं, ठीक है। हम स्पॉट को ही फ्यूचर प्राइस मानते हैं, फ्यूचर प्राइस इससे ज्यादा होता थोड़ा सा। एक्सपायरी के दिन लगभग फ्यूचर और ऑप्शन दोनों बराबर हो जाता है। तो आज मंथली एक्सपायरी था। आप जानते हैं कि निफ्टी 50 का जो फ्यूचर प्राइस है उसका एक्सपायरी मंथली होता है, लेकिन ऑप्शन का एक्सपायरी वीकली होता है निफ्टी का। तो आज के डेट में मानते हैं कि 24,850 का ऑप्शन जो प्राइस है निफ्टी का, इसी पर फ्यूचर भी एक्सपायर किया है, ठीक है। तो इसी को उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। अब यहां पर जैसे 24,850 का अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं, ठीक है, और एक कॉल ऑप्शन, इससे मान लीजिए कि 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 200, तो 850, 950 रुपया, 950, 100 रुपया, 25,000 और 25,050, मतलब यहाँ का 25,050 का स्ट्राइक प्राइस एक बेच देते हैं, इसका कॉल ऑप्शन एक बेच देते हैं। तो ये हो जाएगा कवर कॉल। कैसे कि आपने एक फ्यूचर खरीद लिया और एक कॉल से कवर कर लिया। अब कवर कॉल होगा तो इसमें बेनिफिट क्या होगा? देखिए यहां तो आज एक्सपायर कर गया तो 0-0 हो गया, आउट ऑफ द मनी 0 हो जाता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहां थोड़ा सा डेट चेंज कर लेते हैं दोस्तों, और तब आपको और भी मजे से समझ में आएगा। अब कर लेते हैं अगले 5 जून का, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा या कमेंट में भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए 850 का आप अगर फ्यूचर खरीदते हैं, इस रेट पर फ्यूचर खरीदते हैं, मान लीजिए अगर यहीं पर है, नहीं तो इससे महंगा मिलेगा, तो हो सकता है 25,000 का वो मिले आज के डेट में। तो यहां से आप 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का हम उदाहरण दे रहे हैं, 850 पर आपने फ्यूचर खरीदा और इससे 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर मैंने 25-50। अब देखिए इसका प्राइस क्या चल रहा, आज प्राइस है 134, तो हम एलटीपी देखते हैं। एलटीपी इसका 134 रुपया 85 पैसा। मतलब अगर आप यहां पर बेच देते हैं 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, तो आपको एट द स्पॉट 134 रुपया 85 पैसा जेब में आ जाएगा, ये जेब में आ जाएगा। लेकिन अगर यहां से अब अब आपको प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा दोस्तों? अब देखिए इसको समझना है। अगर यहां से 850 से ऊपर जाएगा मार्केट, तो मैक्सिमम 25,050 तक अगर ऊपर गया, तब तो ये 200 रुपया आपको मिलेगा फ्यूचर में, और ये जो है 134 रुपया 85 पैसा आपको मिल चुका है। लेकिन इसके ऊपर अगर जाएगा तो फ्यूचर में आपको जो भी प्रॉफिट होगा उतना ही एग्जैक्टली लॉस इस ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको मिला क्या? 200 फ्यूचर में और 134 रुपया कॉल ऑप्शन जो आपने सेल किया था। यहाँ कवर कॉल में कॉल सेल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब टोटल आपका प्रॉफिट 200 प्लस 134, 334 रुपया आपका टोटल प्रॉफिट हो गया दोस्तों। लेकिन दूसरा सिचुएशन हुआ कि यहीं पर रह गया, मार्केट इसके अंडर ही रह गया। तो अगर यहीं पर रह गया या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा, तो जो फ्यूचर में लॉस प्रॉफिट थोड़ा बहुत होगा वो होगा, लेकिन ये 134 रुपया टोटल के टोटल मिल गया, इसमें कोई कैलकुलेशन बना ही नहीं, ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन कि मार्केट यहां से नीचे चला गया, तो दोस्तों मार्केट यहां से जितना नीचे जाएगा, तो वो तो आपने फ्यूचर खरीदा है, तो आपका फ्यूचर लॉस देगा, ठीक है। लेकिन ये कॉल ऑप्शन टोटल के टोटल आपको मिल जाएगा। तो अगर फ्यूचर के बदले आप एसेट खरीदें, कोई कंपनी का टोटल स्टॉक खरीदें, आइए हम इसको समझते हैं। अब दोस्तों ये एक एबीबी स्टॉक है, ठीक है ना। उसका मैंने, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपके सामने मैंने चुना, जो मिल गया हमने ले लिया, ठीक है। उसका प्राइस, मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 6100 रुपया, देख रहे हैं। और ये मार्केट प्राइस के पास
हमने इसका कोई भी फ्यूचर लेते हैं, अगर मान लीजिए एक्सपायरी आज है तो एक्सपायर तो कर गया, अब इसका हम 26 जून का लेते हैं, तो 26 जून का अगर हम 6,000 चल रहा है एबीबी का प्राइस, तो 6,000 पर इसका अगर लॉट साइज देखेंगे दोस्तों, इसका जो लॉट साइज है वो होता है 125 का। ठीक है, तो 125 के लॉट साइज पर मान लीजिए दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर, ये 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है इसका, तो मान लीजिए 200 ऊपर एक हुआ और इसके बाद 200। यहाँ पर आपको मैंने जैसे कि बताया कि एलटीपी इसका कितना चल रहा है, तो 6200 का एलटीपी 153 रुपया चल रहा है, तो 6,000 का आपने एबीबी खरीदा 125, ठीक है, और खरीद करके आपने एक कॉल ऑप्शन बेच दिया 6200 का, 200 ऊपर का, तो वो हो गया 153 रुपया। अगर ऊपर जाता है तो ये 200 रुपया का प्रॉफिट तो आपको होगा, प्लस 153 रुपया ये मिल गया। इससे ज्यादा प्रॉफिट किसी भी केस में आपको नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट का कोई ठीक नहीं है, इससे नीचे अगर गिरा तो मार्केट कहीं भी गिरे, आप तो इन्वेस्टेड हैं, आप फ्यूचर खरीदें या स्टॉक खरीदें, स्टॉक खरीद लेते हैं तो ये है कि वो आपका बना है, रोल ओवर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर अगर खरीदते हैं तो आपको रोल ओवर करना पड़ेगा और वो मार्क टू मार्क बियर करना पड़ेगा, है ना। तो मार्क टू मार्क मार्जिन जो है देते रहिए और रोल ओवर करते रहिए और ऑप्शन का प्रीमियम खाते रहिए। ये एक कवर कॉल स्ट्रेटजी जो है रेगुलर इनकम स्ट्रेटजी है, बट मैं एडवाइस करूंगा हमेशा कि जब भी ये स्ट्रेटजी करें तो फुल क्वांटिटी ऑफ योर स्टॉक करें। फ्यूचर्स करने से उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो लॉस होता है और बार बार आपको चेंज ओवर करना पड़ेगा। तो कभी कभी आपके जेब से जब पैसे लगेंगे ना, तो आपको लगेगा यार इतना लॉस हो गया, बट एक्चुअली वो लॉस होता नहीं है, बट आपको देना पड़ेगा। और अगर आप नीचे जाने के बाद स्टॉक खरीद लेते हैं तो वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि स्टॉक आपका हो जाता है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टाइम। और जो कॉल ऑप्शन है वो जो भी प्राइस रहे मिलते जाएगा। अब इसमें मेरे तरफ से चेतावनी क्या है कि देखिए, कॉल ऑप्शन बेशक कम प्रीमियम का मिले, लेकिन ये जो स्ट्राइक प्राइस है अगर इससे काफी नीचे चला गया, मान लीजिए यहां से गिर करके 4,000 पर आ गया, तो 4,000 पर आएगा तो इसका 200 जस्ट ऊपर का प्रीमियम कितना रहेगा, ये 153 नहीं रहेगा। आप इसके ऊपर जब जाएंगे, मान लीजिए ये 400 ऊपर ही जाते हैं तो ये हो जाता है 24 रुपए का। बात समझ रहे हैं, तो प्रीमियम का प्राइस कम होता है। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा और थोड़े से इसको डिटेल में स्टडी करके अगर करें तो ये जो कवर कॉल स्ट्रेटजी है बेहतरीन स्ट्रेटजी है रेगुलर इनकम के लिए। मैं समझता हूं दोस्तों कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको कवर कॉल स्ट्रेटजी के संबंध में बहुत सारे आइडियाज क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।